हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज 14 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। प्रश्न है कि मिकानिया माइक्रांथा, क्या नाम है? मिकानिया माइक्रांथा ये क्या है? तो इसके चार ऑप्शन हैं: नई टीबी वैक्सीन, सिंथेटिक खाद्य डाई, आक्रामक खरपतवार या फिर कीटनाशक। तो इसका उत्तर आपको देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और देखो, करंट अफेयर के लिए मैंने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली का जो करंट अफेयर है वो क्विज के फॉर्मेट में और नोट्स के फॉर्मेट में प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो अगर आपको बिल्कुल फ्री में करंट अफेयर करना है तो आपके लिए यह एक अच्छा अवसर है। यह कोई पेड ग्रुप नहीं है, बिल्कुल फ्री है और सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। और सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्रदेश में राजस्व विभाग के 11,000 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि रिक्त पदों की संख्या कितनी है। देखो दोस्तों, यहाँ पर लेखपाल के जो रिक्त पद हैं, 7,000 पद लेखपाल के लिए रिक्त बताए गए हैं। राजस्व निरीक्षक के 1,000 पद रिक्त हैं। कानून गो के 1,200 पद, नायब तहसीलदार के 300 पद और कनिष्ठ लिपिक के 2,000 पद रिक्त हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 49,077 पद स्वीकृत हैं, जिसमें 37,798 पद भरे हुए हैं। शेष 11,279 पद फिलहाल जो रिक्त हैं, इनको भरने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो फिलहाल ये कहा गया है कि क्योंकि राजस्व का जो मैटर है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ है और प्रतिदिन ही बहुत बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों से पैमाइश, नामांकन, घरौनी, खतौनी, सर्वे, पट्टा सहित ढेरों महत्वपूर्ण प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो सके, इसके लिए ज़रूरी है कि रिक्त पदों को समय से भर दिया जाए। तो ज़रूरत अगर पड़ती है तो नवीन पदों का सृजन भी किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि प्रदेश में जो राजस्व विभाग के रिक्त हैं 11,000 से अधिक पद, उनको तत्काल भरा जाए। और इसमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार और लिपिकी संवर्ग के कई सारे पद हैं। एक बात और भी अच्छी है कि अब जो लेखपाल और राजस्व निरीक्षक होंगे उनको फील्ड में जाने के लिए जो वाहन भत्ता होता है वो भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जीपीएस से संबंधित कार्यों को बेहतर संपादित करने के लिए लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को एक अच्छा टैबलेट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के करीब 11,000 से अधिक पदों पर जल्द भर्तियां करने का आदेश दिया है। इनमें लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार के साथ साथ लिपिकी संवर्ग के पद शामिल हैं। और इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजने और सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये जो पद हैं यथाशीघ्र भरे जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि 2023 के जो लोग पीईटी दिए थे और जिनके अंक अच्छे हैं वो लोग लेखपाल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मुझे देखो लोअर पीसीएस के बारे में तो आई एम नॉट श्योर कि 2023 से ही वैकेंसी आएगी या फिर 2024 से आएगी। हालांकि 2023 से आने के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध भी कर रहे हैं कि अगर लोअर पीसीएस कराना है तो इसे पीईटी 2024 के आधार पर कराया जाना चाहिए। और फिलहाल लोअर पीसीएस के बारे में अगर बात न भी करें तो लेखपाल की जो भर्ती होगी ना, ये पीईटी 2023 के आधार पर ही होगी। तो पीईटी वाले जो 2023 दिए थे और जिनके स्कोर अच्छे हैं तो वो लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। और यहाँ पर देखेंगे तो शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए पदोन्नत की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है। तो नई भर्तियाँ होंगी, जो प्रमोशन का काम रुका हुआ है वो भी होगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो नए पद और भी सृजित किए जाएंगे। तो ये सारी जो भर्तियां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें कई सारी भर्तियां हैं जो कि यूपी पीएससी से होंगी, जैसे कि नायब तहसीलदार, ये पीसीएस के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन जो लिपिकी संवर्ग है और लेखपाल की भर्ती है, ये दोनों भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से ही होंगी। राजस्व निरीक्षक की भर्ती भी पहले आयोग करवाता था, लेकिन अब विगत कुछ मतलब समय से इसके भी जो अधिकार हैं परीक्षा कराने के, वो यूपी ट्रिपल एससी को दिए गए हैं। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी भर्तियां मिलने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी से। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि अब समय बहुत करीब आ गया है। 2027 में इलेक्शन है, तो अब जो आने वाला समय है उसमें आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बिल्कुल जो है अपनी पूरी तैयारी करें और किसी भी संशय में ना रहें। यूपी में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और
आपका जो कैरियर है वो यूपी में भी काफ़ी ब्राइट रहेगा। तो फिलहाल आप लोग सब कुछ एक किनारे करिए, अपनी तैयारी में लगिए और जो परीक्षाएं सामने आ रही हैं ना, उसमें भी आप लोग अपना 100% दीजिए। तो ये एक बड़ी भर्ती के बारे में उल्लेख किया गया है। देखो यहाँ पर एक और भी नोटिस है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में स्थित है और यहाँ पर देखेंगे तो बीबीए में और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, डी फार्मा में और इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीए साइकोलॉजी, बीए सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में, बीओ मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये जो कोर्सेज चल रहे हैं इसमें अतिथि प्रवक्ताओं के लिए इंटरव्यू होंगे, वॉक इन इंटरव्यू होंगे और ये जो इंटरव्यू होंगे ये 27 और 28 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अगर यहाँ पर टीए या फिर अतिथि प्रवक्ताओं के तौर पर काम करना चाहते हैं तो अपने समस्त शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों के साथ ही इसकी एक छायाप्रति भी बना लें और जो अतिथि गृह गेस्ट हाउस बना हुआ है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में उसमें उपस्थित हों 27 और 28 सितंबर को। बाकी जानकारी आपको vbspu.ac.in पर मिल जाएगी। तो vbspu.ac.in यानी कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ये अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती होने वाली है, शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, उसके बारे में ये नोटिस काफ़ी अहम है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर खबर ये भी है कि सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा जो कि 25 सितंबर को होने वाली है, उसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जारी कर दिए गए हैं। और ये एडमिट कार्ड के लिए जारी की गई एक संक्षिप्त विज्ञप्ति है। आपको पता ही है कि 14 अगस्त 2023 के क्रम में सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा ये 25 सितंबर को आयोजित होगी। 2 पालियों में होगी। सुबह की पाली 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होगी और दूसरी पाली 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगी। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा था ना, मिकानिया माइक्रांथा ये क्या है, तो इसका उत्तर दे दीजिएगा। और करंट अफेयर के लिए जो आपका टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया है उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो यूपी बोर्ड में अब 20 तक भर सकेंगे परीक्षा फार्म। तो जो डेट है वो तीसरी बार बढ़ाई गई है और अब आपको 100 रुपये का लेट पेमेंट विलम्ब शुल्क देना होगा और 20 सितंबर तक चालान जमा कर सकते हैं आप। इसके बाद 25 सितंबर तक वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने होंगे। तो शिक्षक नेताओं की मांग पर बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने तारीख बढ़ाई है। इससे फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। देखो क्या हुआ था ना कि पहले 5 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन लिए गए, इसके बाद 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक परीक्षा शुल्क जमा कराया गया, फिर 20 अगस्त तक वेबसाइट पर विवरण अपलोड किए गए। इसके बीच भी कुछ अभ्यर्थी जो थे वो आवेदन नहीं कर पाए थे, तो डेट बढ़ाई गई थी 31 अगस्त तक और अब इसे समझ लो चौथी बार बढ़ाया गया है 30 सितंबर, सॉरी यहाँ पर अब इसे 20 सितंबर तक कर दिया गया है। तो 20 सितंबर तक यूपी बोर्ड में अगर आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं और ये एक और अवसर है। मुझे लग रहा है कि ये अंतिम अवसर होगा, इसके बाद डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी। और ये जो मैगज़ीन होती है फ्रेंड्स ना, ये RO UPPCS खंड शिक्षा अधिकारी LT ग्रेड, इसके अलावा UP SSSC की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने वाले हैं। PT 2024 का विज्ञापन अभी हालांकि जारी होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन परीक्षा तो करवाई ही जाएगी। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगज़ीन मानी जाती है घटनासार। तो इसका एक जिस्ट बना के मैंने अपलोड कर दिया है आपके नए चैनल ओनली GS मास्टर क्लास पर। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों से कहूँगा कि ये जिस्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और ये 2-3 पार्ट में मैं इसको कवर करूँगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ही लगभग आधी मैगज़ीन कवर हो गई है, बाकी 2-3 पार्ट में इसे मैं पूरा कर दूँगा। तो जो लोग पूरी मैगज़ीन नहीं पढ़ पाते हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको। और देखो यहाँ पर बात करते हैं मुख्य सेविका के बारे में। 13 सितंबर को ये मामला जो था वो लगा हुआ था। ये केस नंबर है 12/429/2024। तो फिलहाल इस पर जो सुनवाई है नहीं हो पाई है क्योंकि यहाँ पर मुनीर जी न्यायाधीश जो कि अभी फ़िलहाल किसी कारण से वो अवकाश पर हैं और अभी लौटे नहीं हैं। तो कोर्ट नंबर 4-5 में जो भी केसेस थे, ये जो आपका मामला था ये कोर्ट नंबर 7-5 में लगा हुआ था, इसको कोर्ट नंबर 36 में रिडायरेक्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पर भी यह सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ पर कोर्ट नंबर 36 काफ़ी अच्छी कोर्ट है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही पुराने केसेस
कल लिस्टेड थे, जैसे कि 1977 से संबंधित, 1984 से संबंधित कुछ केसेस थे। तो हालांकि वहाँ पर जाकर जो संबंधित वकील हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर आज इस पर सुनवाई कर लिया जाए, तो उन्होंने बताया कि पहले से ही यहाँ पर शेड्यूल पूरा फुल है और अगली सुनवाई जब होगी तो इसे हम टॉप 10 में रख सकते हैं। फ़िलहाल अभी अगली डेट तो अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि ये लेटेस्ट ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगली डेट अभी कब लगेगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि महीने के अंत तक इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है, क्योंकि शायद 20 या 22 तारीख के बाद जो संबंधित न्यायाधीश महोदय हैं जे मुनिरी जी, वो अपने कार्य पर लौट आएंगे, उसके बाद इस पर सुनवाई शुरू हो सकेगी। तो मुख्य सेविका वाले में फ़िलहाल अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि स्टे हट जाए, प्रक्रिया आगे बढ़े, लेकिन स्टे है कि हटने का नाम नहीं लेता है। और कुछ विडंबनाएँ भी हैं जिसकी वजह से स्टे नहीं हट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब अभ्यर्थी मतलब सोचते हैं कि आज कुछ होगा तो उस दिन कुछ होता ही नहीं है। 13 तारीख को मामला यहाँ पर लिस्ट हुआ था, 13 तारीख को सुनवाई नहीं हुई और अगली डेट के बारे में अभी फ़िलहाल कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है। करंट अफेयर के लिए जो मासिक करंट अफेयर आती है आपकी, उसकी जो PDF है बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से करंट अफेयर आप एक दिन में तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। एक दिन की बात छोड़िए, आप मैं कहता हूं कि अगर आपको 15 दिन भी दे दिया जाए और ये कहा जाए कि आप पूरे एक साल का जो करंट है उसको पढ़ लीजिए। देखो मार्केट में मैगजीन्स उपलब्ध हैं, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप करंट अफेयर खुद से नहीं पढ़ रहे हैं नोट्स बनाकर या फिर नोट्स रख कर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट में जो किताबें आती हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं और उनको पढ़ना, उनको समझना इतना आसान नहीं होता है। आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, PCS, RO, ARO, शिक्षक भर्ती, ग्रुप C D या फिर जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं UPSSC के माध्यम से, करंट अफेयर निर्णायक रहेगा, क्योंकि आजकल करंट अफेयर से लगभग 20 से 30 प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि करंट अफेयर में रोज़ आधे घंटे आप लोग दिया करो। करंट अफेयर अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा पढ़ते हैं तो आप पता नहीं कितने लोगों को बीट करेंगे। तो हर महीने की PDF तो आती ही है, लेकिन जो लोग हर महीने की PDF नहीं ले पाए हैं उनके लिए मैंने जनवरी से लेकर अगस्त तक का एक संपूर्ण कंपाइलेशन तैयार किया हुआ है। इसमें आपको सारा करंट अफेयर एक साथ मिल जाता है। तो लास्ट 8 मंथ का जो करंट अफेयर है इसकी PDF बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से एक नई शुरुआत भी मैं कर रहा हूँ। मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल क्रिएट किया हुआ है, उस पर मैं आपको प्रतिदिन का जो करंट अफेयर है उसको क्विज के फॉर्मेट में और रिटन नोट्स के फॉर्मेट में उपलब्ध कराऊंगा, बिल्कुल मुफ्त में। तो जो लोग करंट अफेयर से डर रहे हैं वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। करंट अफेयर उनका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। करंट अफेयर सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी नहीं है, आप बेहतर सोच सकें इसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो योजनाएं परियोजनाएं आती हैं, जो चीज़ें बदलती हैं, जो नई चीज़ें होती हैं, अगर वो आपकी जानकारी में रहेंगी तो आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। तो आप सभी को सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब बारी है उस प्रश्न की जो कि मैंने शुरू में आपसे पूछा था। मैंने आप लोगों से ये प्रश्न पूछा था और कहा था कि इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल प्रश्न था आपका कि मेकानिया माइक्रांथा क्या है। तो देखो दोस्तों, ये है एक आक्रामक खरपतवार। तो जितने लोगों के उत्तर सही हुए सभी को बधाई, और जिनके उत्तर गलत हुए हैं तो ये करंट अफेयर का एक अच्छा सा प्रश्न है। तो करंट अफेयर आप लोग पढ़िए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।